नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज के एपिसोड के नए अपडेट्स। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा अनुज एक दूसरे के साथ जो है वो एक जगह पर बैठे हुए नजर आते हैं और दोनों बैठकर जो है मोतीचूर के लड्डू बना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो होती है वह अनुज से कहती है कि तुम आराम कर लो, आपने अभी अभी भगवान जी की मूर्ति बनाई है और आप थक गए होगे। तो अनुज उसे कहता है कि हमने बनाई है, मैंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर बनाई है। मुझे लगता है ना तुम्हें बादाम खाने चाहिए, तुम्हारी याददाश्त ना कमजोर पड़ती जा रही है। तो अनुपमा कहती है कि वो कैसे। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अकेले काम नहीं करने दूंगा, हम मिलकर काम करेंगे। तो अनुपमा मुस्कुराने लगती है और तभी इन दोनों का ध्यान जाता है सामने खड़े बापूजी पे, जो शाह फैमिली के घर की तरफ देख रहे थे और बड़े ही उदास मूड में थे। तो अनुज अनुपमा को इशारा करता है कि तुम जाकर थोड़ा सा संभालो इनको। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि सागर जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम आद्या को बता देता है, जहां पर आद्या कहती है कि मैं आपको राजकुमार बना दूंगी और मैं थोड़ा सा घर में ही क्रिएटिविटी का तड़का लगाऊंगी। जिस पर सागर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बताकर गलत कर लिया, शायद क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खर्चा कर सकें। और तभी वहां पर आधे कहने लगती है कि मैं नए कपड़े लेने के लिए थोड़े ना कह रही हूँ, मैं तो घर में ही पड़े हुए कपड़ों को थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी करके अच्छा बनाने के लिए कह रही हूँ। और रही बात स्टिचिंग की, तो वो मुझे नहीं आती। तो यहाँ पर इंदिरा जी कहने लगते हैं कि हम अनुपमा की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर सागर कहने लगता है अच्छा, तो फिर मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी तुम लोगों को बता के। तो यहाँ पर आधे कहने लगती है कि किसको कहते, मुझे नहीं क्या बताते तो बाला काका को बताते। तो यहाँ पर बाला काका जो है वो तुम्हारे सिर पे तेल लगाकर तुम्हें चंपू बना देते और सिर में मांग निकाल के कहते कि क्या बात है, तुम तो राजकुमार दिख रहे हो। तो उसकी ये बात सुनकर जो सागर है वो हंसने लगता है और यहीं पर हम आद्या को देखते हैं, जो कि सागर को कहती है कि देखो, मेरा जो टैलेंट है ना वो फ्री में नहीं मिलता, मैं तुमसे इसकी फीस लूंगी। तो सागर कहता है कि ठीक है, मेरे पास जितने भी पैसे हैं ना तुम ले लेना। तो वो अपनी जेब से पैसे निकालने लगता है। तो आद्या कहती है कि वो कहती है कि पागल, मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर सागर कहने लगता है कि और क्या चाहिए तुमको। तो वो कहती है कि लड़की का नाम। तो सागर यहाँ पर हैरान हो जाता है और वो कहती है कि मैं छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब पता है, ये बताओ कि तुम किसको इम्प्रेस करना चाहते हो। तो यहाँ पर सागर जो है वो थोड़ा बहुत हड़बड़ा जाता है और हिचकिचाने लगता है। तो वहाँ पर वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कॉलेज की पार्टी में जा रहा हूँ, मेरे तो सीनियर्स और जूनियर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को पार्टी दे रहे हैं, तो बस वही थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहता हूँ। तो वो समझ जाती है लेकिन फिर मुस्कुराकर कहती है कि अच्छा, तो ये बात है। फिर हम देखते हैं कि बापूजी जो है वो रोना स्टार्ट कर देते हैं और अनुज और अनुपमा उन्हें देखकर कहते हैं कि आप ऐसा क्यों रो रहे हो। तो बापूजी बताने लगते हैं कि मैं यहाँ आया था घर के रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर, लेकिन जो घर का मोह है ना वो नहीं छूटता, उनकी चिंता मुझे खाई जाती है। कभी लगता है कि तोसू कुछ ना कर दे और कभी लगता है कि लीला को कुछ ना हो जाए और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि वनराज की टेंशन बहुत ज्यादा होती है। और तभी वहां पर अनुज जो है वो बापूजी से कहने लगता है कि आप वहाँ बा के साथ जाकर रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अनुपमा कहती है कि हाँ बापूजी, आप वहाँ जा सकते हो। और तभी अनुपमा को तोशु की याद आती है, जो कि अलग ही पागल हो रखा है शाह फैमिली में। तो वो सोचने लगती है और कहने लगती है कि जाने दो उसको, बकने दो जो कह रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो तोशु आ जाता है और कहने लगता है कि बापूजी, अगर आप अपनी मर्जी से घर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी हूँ और आपका अच्छे से रेड कारपेट बिछाकर आपका स्वागत करूँगा। लेकिन शर्त एक ही होगी, अगर आप इधर आएंगे तो इनको आश्रम से सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। बस ये नहीं चलेगा कि कभी आप आश्रम में आ रहे हो और कभी आप इधर घर पर आ रहे हो। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि क्यों गधेड़े, तू क्या कोई जेलर है जो बापूजी इधर नहीं आ सकते, अपने आप को समझता क्या है, जब देखो हेड ऑफ द फैमिली बोलकर
पूरे सभी घर वालों का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तभी वहाँ पर तोशु कहता है कि अरे ये तो मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली, इसीलिए मैं आपको अपनी राय देने आ गया। आपने मेरे पागलपन अभी तक देखा ही कहाँ है। और कहने लगता है कि मेरा बड़प्पन समझो कि मैं यहाँ आ गया तुम लोगों के पास, वरना मैं तुम जैसे लोगों के आश्रम पर पैर तक नहीं रखता, समझे। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु की बातें सुनकर चिढ़ जाती है और वो एक कारपेट के ऊपर खड़ा हुआ होता है जिसको अनुपमा खींच देती है और उसके खींचने से तोशु जो है वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि ये क्या बदतमीजी है। तो अनुपमा कहती है कि तू ही तो कह रहा था कि तू हमारे आश्रम में पैर नहीं रखना चाहता, तो अब मैंने तेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली, तो अब ऐसा करो कि अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ से निकलो। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो जमीन से उठकर गुस्से से अनुपमा को देखता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो मैं अच्छे से देख लूंगा। तो अनुपमा कहती है कि हाँ हाँ जा निकल यहाँ से। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो बापूजी से कहने लगती है कि देखिए कल तो गणेश चतुर्थी है और आप बा से जाकर मिल सकते हैं और मैं वहाँ पर बा को बुला लूंगी और आपको जैसा सही लगे आप वैसा करना। और रही बात इस नालायक की, तो इसको तो मैं संभाल लूंगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो बापूजी कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, बा इधर आ जाएगी तो मैं बात कर लूंगा। और तभी वहाँ पर बाला काका चिल्लाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि सुनिए सुनिए सुनिए। और तभी बालाजी कहते हैं कि अटेंशन दीजिए। अंदर से सागर बाहर आता है और सागर को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इतना अच्छा दिख रहा था सागर, तो सब लोग जो है वो बारी बारी से उसकी बड़ी तारीफें करते हुए नजर आते हैं। और अनुपमा कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हीरो लग रहे हो। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि वो हीरो दिख नहीं रहा है, वो पहले से ही है। और इसे सुनकर सागर जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि जैसे ही वो बाहर आता है और कहते हैं कि अच्छा बेटा आज कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं ऑटो पे जाता हूँ। तो आद्या कहती है कि ऑटो पे नहीं जाओगे, तुम अपनी पर्सनैलिटी की ऐसी तैसी करोगे, तुम कैब से जाना। तो वो कहता है कि ना कैब से इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे तो मैं वो कहाँ से दूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अनुज कहता है कि वेट मैं कुछ करता हूँ। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुज जो है वो एक बाइक लेकर आता है और खड़ी कर देता है और कहने लगता है कि आज तुम इस बाइक से जाओगे। और तभी हम देखते हैं कि सारे लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं। तो अनुज कहने लगता है कि हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बाइक नहीं है, अपने ही पड़ोस के हलवाई का लड़का है ना, उसकी बाइक है, खराब हो गई थी तो मैंने सही कर दी। तो उसने कहा कि पैसे ले लो, तो मैंने कहा पैसों से क्या करूँगा, तो मैंने उससे ही कहा कि मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे चलाने के लिए दे देना। तो मैं उससे मांग के लाया हूँ क्योंकि आज मौका है और दस्तूर भी है, तो हमारा जो ये लाल बादशाह है ना इसी पर जाएगा। तो सागर जो होता है वो बाइक को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सबको थैंक यू कहते हुए नजर आता है और बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। तो अनुज होता है ना वो कहने लगता है कि भाई साहब 100% बता सकता हूँ कि आज ये किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रहा है, किसी लड़की का चक्कर ज़रूर है। और तभी वहाँ पर अनुज की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और अनुपमा सोचती है कि किस लड़की का चक्कर हो सकता है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि मीनू रास्ते से कहीं जा रही होती है और सागर वहाँ पर बाइक लेकर जो है वो हेलमेट लगाकर मीनू के चारों ओर राउंड मारना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर मीनू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और वो उसे कहती है कि मिस्टर तुम कौन हो, और तुम्हारे गाल पे एक चपेट मारूंगी ना तो तुम्हारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी, समझे, और अकल ठिकाने आ जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि सागर जो है वो अपना हेलमेट उतारता है और मीनू उसे देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि सागर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। तभी हम देखते हैं कि मीनू जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है उसे देखकर। और वहीं पर कुछ लड़कियां आती है जो कि सागर को देखकर कहती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। और मीनू उन लड़कियों की बातें सुनकर जो है वो उनसे चिढ़ जाती है और कहती है कि लड़का नहीं देखा तुम लोगों ने कभी। और सागर वहाँ पर हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और तभी हमें अगले सीन में तोशु को दिखाया जाता है जहाँ पर तोशु जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ नजर आता है और कहता है कि बा ये केंजल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए गई हुई है, जिसे सुनकर यहाँ पर तोशु जो है वो भड़क जाता है और कहने लगता है कि मुझसे पूछे बिना वो कहीं नहीं जा सकती। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि क्यों नहीं जा सकती, तू भी तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि शादी के बाद और बच्चे होने के बाद जो है वो पत्नी का कर्तव्य इतना है कि वो अपने पति और बच्चों को संभाले, ना कि दोस्त वगैरह के साथ घूमे। और कहता है कि वो मुझसे बिना बताए कैसे जा सकती है। तो यहाँ पर बा जो है वो चिढ़ जाती है और कहती है कि बहू के लिए अलग नियम और बेटे के लिए अलग नियम, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे, तुम ज़्यादा वनराज बनने की कोशिश मत करो। तो तोशु यहाँ पर चिढ़ जाता है और जाकर सोफे में बिल्कुल वैसे ही बैठ जाता है जैसे वनराज अकड़ के बैठ जाता था। तो फिर हम देखते हैं कि तोशु जो है वो अकड़ कर बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर केंजल आ जाती है और केंजल को देखते ही तोशु जो है वो बड़ा अकड़ के बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर केंजल जो है वो तोशु को देखकर जो है वो अलग से रिएक्शन देती है और बा की तरफ इशारा करती है कि इसको क्या हुआ। तो वहाँ पर बा भी जो है वो इशारा करके बताती है कि ये चिढ़ के बैठा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि केंजल जो है वो तोशु को इग्नोर करते हुए साइड
साइड से जा रही होती है तो उसका हाथ पकड़कर तोसू जो है उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें देखा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम यहाँ से जा कैसे सकती हो। और तभी वहाँ पर तोसू जो है वो किंजल से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो मेरे कुछ रूल फॉलो करने होंगे। और तभी वो बताने लगता है कि पहला ये कि तुम मेरे बिना किसी के साथ जो है वो घूमने नहीं फिरने नहीं जाओगी, और रूल नंबर 2 कि तुम किसी लड़के के साथ रिश्ता नहीं रखोगी, और रूल नंबर 3 कि तुम रात होने से पहले ही घर पर वापस आ जाओगे, और रूल नंबर 4 कि तुम मेरी कही हुई बातों को मानोगी। तो वहाँ पर केंजल जो है वो अपसेट होकर वहाँ से जाने ही वाली होती है और सोचती है कि ये पागल क्या कर रहा है, और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो एक झाड़ू उठाकर लेकर आती है जिसको वो उसके चारों तरफ मारना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि तुम्हारा भूत उतार रही हूँ, तुम पे भूत चढ़ गया है पापा का। और कहने लगती है कि पापा बनने की कोशिश मत करो, मैं कोई अनुपमा नहीं हूँ और पुराने जमाने की कोई पत्नी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी चटनी बना दूंगी। और तभी हमें दूसरी तरफ सागर को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज के बाहर ही खड़ा हुआ होता है और मीनू का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मीनू भी आ जाती है तो सागर कहने लगता है कि तुम कैसे इतनी जल्दी आ गई। तो वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और अपनी फीलिंग्स को जो है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई। और तभी वहाँ पर से मीनू जो है वो एकदम से सागर से दूर हट जाती है और हटकर कहने लगती है कि सागर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बताओगे, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते और मेरी शादी किसी और से हो जाए तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा चाहती हूँ और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और तभी हम सागर को देखते हैं जो कि अपने प्यार का इजहार जो है वो मीनू से कर देता है और कहने लगता है कि मीनू आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर यहाँ पर मीनू जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है और उसका कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो एकदम से सन होकर जो है वो सागर को देखने लगती है। तभी वहाँ पर सागर कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से प्यार करूँगा और वो भी तुमसे। और तभी हम मीनू को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि दोबारा से कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो यहाँ पर सागर जो है वो फिर से उसे आई लव यू कहते हुए नजर आता है। तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर लेकिन मीनू कहने लगती है कि हम दोनों प्यार तो करते हैं लेकिन हमारे घर वाले शायद इसे नहीं मानेंगे। और तभी हम देखते हैं कि सागर और मीनू एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और मीनू कहती हुई नजर आती है कि सही टाइम आने पर मैं अपनी मम्मी को सब कुछ बता दूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारा साथ देगी। और तभी हमें वहाँ पर जो है वो पाखी को दिखाया जाता है जो कि साइड से कहीं जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि पाखी की नज़र जो है वो इन दोनों के ऊपर पड़ती है जहाँ पर ये इनकी तस्वीरें क्लिक कर लेती है और कहती है कि पापा यहाँ नहीं है तो इनके हौसले देखो कितने ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। और कोई बात नहीं, पापा नहीं है तो क्या हुआ, उनकी बेटी और उनका बेटा तो है, और अब देखना कि मैं क्या बड़ा हंगामा करती हूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सागर और मीनू जो है वो एक दूसरे के हो पाएंगे या फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप अपनी राय जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।